सो वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। तो चलिए हम इस अपने बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर को आगे लेके जाते हैं और अब हमारा टॉपिक बचेगा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब कि ऐसी गवर्नमेंट की या आउटर साइड की पॉलिसीज, प्लान्स या प्रोसीजर्स जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की एक्टिविटीज को अफेक्ट करते हैं वो होते हैं डायमेंशंस। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल डायमेंशन हो सकते हैं, अगर सरकार गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो वो नए पॉलिसी लेके आती है तो वो, या इकोनॉमिकल हो सकते हैं, अगर गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन बढ़ा दिया या तो फिर नई टैक्सेस लेके आई तो उससे भी हमारी वर्किंग ऑफ द बिजनेस को फर्क पड़ता है। तो इन सब जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं इनको हम बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन होते हैं वो बोलते हैं जनरल डायमेंशंस। जनरल डायमेंशंस ऐसे डायमेंशन होते हैं जो कि हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज को चेंज कर देते हैं पूरा। लेकिन बिजनेसमैन ये सोचता है अरे ये पॉलिसी चेंज हो गई इसको, तो बिजनेसमैन क्या करेगा, वो बाहर के जो डायमेंशन है उसको तो वो चेंज नहीं कर सकता, हम गवर्नमेंट फैसला ली उसको वो बदल नहीं सकता। तो इस केस में बिजनेसमैन को अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को ही चेंज कर देना पड़ता है। इसको बोलते हैं हम क्या, जनरल डायमेंशंस। तो जनरल डायमेंशन हम लोग अभी पढ़ेंगे इस वीडियो में। वो वैसे तो 4 टाइप्स के या 5 टाइप्स के हैं, इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिकल डायमेंशंस और सोशल डायमेंशन पढ़ेंगे। देखो जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है समझना और उतना हम लोग करते हैं, अननेसेसरी हम लोग सिलेबस में ज्यादा एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे जो जनरली गाइड्स में दिया होता है। बेसिकली जो दिया हुआ है एनसीईआरटी उसको हम लोग फॉलो करते हैं। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पहले वो बात कर रहा है, मैंने आपको डायमेंशन का मतलब बताया, मैं आपको हिंदी में बताते जाऊंगी। एंड देन व्हाट यू नीड नेक्स्ट इज टू रिवाइज इट वंस फ्रॉम योर बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स या कोई भी रेफरेंस बुक होगी, आपको हिंदी में तो समझ में आ गया। जनरली होता क्या है, हम समझ लेते हैं लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉर अस टू पेन इट डाउन, हम लिख नहीं पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज और हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस। हमें सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है पता नहीं होता। वो कैसे आएगा, समझने के बाद अगर आप उसको इंग्लिश में एक बार रीड करते हैं तो आपको समझ में आता है एक्चुअली हाउ वी नीड टू फ्रेम द सेंटेंस। वो सेंटेंस फ्रेम करना आएगा तो आप आंसर भी जल्दी लिख लोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम आपको ये करना है कि पढ़ने के बाद, इंग्लिश में रीड करने के बाद, उसके बाद 10 बार रीड नहीं करना। कोशिश ये करो कि आप उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो सेम टॉपिक के, उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी आती है कि कैसे क्वेश्चंस में कैसे हम आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक डायमेंशन ऐसे डायमेंशंस होते हैं जो कि बिजनेस एक्टिविटीज को इकोनॉमिकली अफेक्ट करे। जैसे बोले जाओ कि पैसे के टर्म्स में, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ चेंज हुआ या टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होता है तो हम लोग को अपना प्रोडक्ट चेंज करना पड़ता है, या तो फिर लोकेशन वाइज कुछ चेंज होता है तो हमारा पूरा वेंचर चेंज करना पड़ता है। गवर्नमेंट चेंज होती है तो हमारी अपनी प्लान्स एंड पॉलिसी चेंज करनी होती है। मार्केट चेंज होता है तो हम लोग का मार्केट स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ता है, होता है कि नहीं। और इकोनॉमिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जिसमें हम लोग को पैसे के टर्म्स में अफेक्ट करेगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो हमारा डीमोनेटाइजेशन हुआ था जिसमें 500 और 1000 के नोट को बैन कर दिया गया था। उससे बिजनेस की एक्टिविटी को, अब वो ज्यादा पैसे वो यूज नहीं कर पा रही थी तो वो बिजनेस की एक्टिविटी को इकोनॉमिकली अफेक्ट किया। उसके बाद पैसे के टर्म्स में अफेक्ट किया ना, उसके बाद नेक्स्ट आया था जीएसटी बिल पास हुआ था। जीएसटी बिल पास होने के कारण अब बिजनेसमैन को टैक्स पटाने के साथ टैक्स में जीएसटी को भी ऐड करना पड़ेगा। इसमें भी उसका पैसा लग रहा है ना, फिर वो टैक्स तो पटा रहा है। और फॉर एग्जांपल एक और इकोनॉमिकल चेंज की इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ गया है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। अब महंगाई बहुत बढ़ गई है तो अब उसको ज्यादा पैसे लगाने पड़ रहे हैं रॉ मटेरियल खरीदने में। तो अगर मैं सम अप करके बोलूं तो ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस एक्टिविटीज में इकोनॉमिकली पैसे के टर्म्स में प्रभाव डाल रहे हैं, दैट आर कॉल्ड एज इकोनॉमिकल डायमेंशंस। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट देखो अब पढ़ते हैं, ऑल फोर्सेस एंड फैक्टर्स व्हिच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री, ये इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट होते हैं। उसके बाद अब कैसे, जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी बढ़ना, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, प्रॉफिट अर्निंग, मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी, ये सब जो मनी के टर्म्स में अफेक्ट कर रही है कंट्री को उसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल है इसके कि क्या क्या हो सकते हैं ऐसे फैक्टर। जैसे हम लोग बोलेंगे ना कि ये कुछ सामान चाहिए तो आप उसका बताते हो ना, येलो कलर का दिखता है या तो फिर पैकेट उसका ऐसे, मतलब आप उसका कुछ कैरेक्टर्स बता रहे हो कि कैसे हम उसको ढूंढ पाए। वैसे ही क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो चेंज में आए वो हमारे इकोनॉमिकली बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। तो वो है पहला आपका इंक्रीज इन जीडीपी, राइज इन डिस्पोजेबल इनकम।
देखो क्या होगा अगर हमारा जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ गया। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब कि एक कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है और कितना कंजप्शन हो रहा है वो निकालता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर जीडीपी बढ़ता है इसका मतलब लोग ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और ज्यादा कंज्यूम भी कर रहे हैं। कंज्यूम कर रहे हैं मतलब उनके पास पैसा है। तो ये एक फैक्टर बहुत सारी चीजें बता देता है। तो ध्यान से सुनना भी मैं जो बताऊंगी वो ये है कि जैसे ही हमारा जीडीपी बढ़ रहा है मतलब हम सामान ज्यादा खरीदने लगे, अब मतलब हमारी डिस्पोजेबल इनकम जो हम लोग खर्चा कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, वो इनकम वो भी बढ़ गई, मतलब बढ़ी हुई है तभी तो हम लोग खर्चा कर रहे हैं ना। और अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है इसका मतलब हम डिमांड कर रहे हैं, डिमांड भी बढ़ी है, मार्केट में डिमांड कर रहे हैं तभी तो जीडीपी बढ़ा है ना, तभी तो प्रोडक्ट का कंजप्शन और प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। तो ये इकोनॉमिकली अफेक्ट करेगा, डिमांड बढ़ेगी तो वो सामान ज्यादा मैन्युफैक्चर करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हाई इन्फ्लेशन रेट। मैंने आपको बताया अगर महंगाई बढ़ जाती है, गवर्नमेंट ने इकोनॉमिकली अफेक्ट करना है तो अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस को इकोनॉमिकली अफेक्ट करेगा। उसके बाद बात करते हैं मनी सप्लाई इन दी इकोनॉमी। मनी सप्लाई, अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम है, ये हम लोग आगे चैप्टर्स इकोनॉमिक्स में है हमारा, मनी सप्लाई का पढ़ेंगे। अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम है, लोगों के पास ज्यादा कैश नहीं है तो डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बिजनेस एक्टिविटीज में इकोनॉमिकली प्रभाव पड़ेगा ना, उस पर कैश का इनफ्लोज ही नहीं आ रहा है। उसके बाद देखेंगे पासिंग जीएसटी बिल। अब जीएसटी आया तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस का पैसे को भी अफेक्ट किया, अब वो पे करेगा। उसके बाद डिमोनेटाइजेशन, जैसे कि 500 और 1000 के नोट को डिमोनेटाइज कर दिया था तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली हमारी बिजनेस एक्टिविटीज को अफेक्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट मतलब अगर हम कहीं किसी एरिया में रहते हैं या इंडिया में रह रहे हैं तो सोशली हम बहुत सारे रिचुअल से बाउंड हो जाते हैं। मतलब कोई सेलिब्रेशन है या आपको अच्छे से बिहेव करना है किसी के सामने, एल्डर्स को विश करना है, टीचर्स को विश करना है, तो ये सब सोशल है ना, कि हम लोगों के सामने, सोशल मीडिया जैसे होती है, लोगों के सामने हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं उसको बोलते हैं सोशल। वैसे बिजनेसमैन भी सोशली लाइबल होता है टूवर्ड्स दी बोल सकते हैं कम्युनिटी, ठीक है, सोसाइटी बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा, इसका मतलब एक एग्जांपल दूं कि उसको ज्यादा पैसे चार्ज नहीं करने हैं, वो सही प्रोडक्ट देगा, कोई माल फंक्शनिंग नहीं करेगा, उसमें अननेसेसरी कुछ चीजें ऐड नहीं करेगा, प्लस एनवायरनमेंट जनरेट करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, या एजुकेशन, लोगों को ट्रेनिंग देगा जिससे एजुकेशन और उसका लेवल इंक्रीज हो। तो ये कुछ सोशली एस्पेक्ट्स रहते हैं जिसको बिजनेस फुलफिल करते हैं। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये सोशल एनवायरनमेंट कैसे हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा। अगर मैं एग्जांपल दूं कि लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया तो सोशल है ना, आप बदल थोड़ी सकते हैं कि नहीं तो यही खा, वो चेंज हो गया। अब लेवल ऑफ एजुकेशन, अगर उस एरिया में लेवल ऑफ एजुकेशन का स्तर बहुत ही डाउन है और वहाँ पे आप ब्रांड्स के प्रोडक्ट सेल करोगे तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। तो लेवल ऑफ एजुकेशन भी सोशली बिजनेस को अफेक्ट करता है। और भी कुछ चीजें, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं ये है क्या। इसका मतलब कस्टम एंड ट्रेडिशंस ऑफ सोसाइटी, और वो जो कि बिजनेस को अफेक्ट करती है, ठीक है। अब इसमें क्या इंक्लूड होता है, इंक्लूड क्या करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट, प्रेफरेंस, एजुकेशन लेवल। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहाँ का कैसा है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एजुकेशन लेवल। एजुकेशन लेवल अब इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो लोग थोड़े हायर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स डिमांड करेंगे। फिर आता है जैसे कि एग्जाम्पल सोशल एनवायरनमेंट में हमारे फेस्टिवल्स, जैसे ही फेस्टिवल्स आते हैं हम कार्ड्स, स्वीट्स या और भी क्लोथ्स, फर्नीचर, ये सब की शॉपिंग बढ़ा देते हैं। मतलब सोशली अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है या वेडिंग का सीजन है, वो आपकी बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, या तो आपका इनफ्लो ज्यादा हो रहा है, कभी ऑफ सीजन में इनफ्लो नहीं हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं अफेक्ट किया ना। तो जैसे कि बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली, ईद और बहुत सारे। उसके बाद एक और आपकी टॉपिक दिया होगा बुक में, वो है कॉमन फैक्टर्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। कॉमन फैक्टर मतलब क्या होगा, ऐसे फैक्टर जो कि सोशल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करें, ठीक है, ऐसी चीजें जो सोशल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करे, जैसे कि एजुकेशन लेवल, डिमांड फॉर एजुकेशन लेवल, डिमांड फॉर बोल सकते हैं कि सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, या डिमांड फॉर राइट प्रोडक्ट। ऐसे करके बहुत सारे सोशली एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि एक बिजनेसमैन को अफेक्ट करते हैं बिजनेस की वर्किंग के लिए। और सोशली अगर बोला जाए कि उसको अपने कस्टमर से सही से बिहेव करना है। होता क्या है, ये सोशल एनवायरनमेंट ऐसे एनवायरनमेंट रहते हैं जो कि डायरेक्टली बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट नहीं करते, जैसे कि
तुरंत नहीं, जैसे कि इकोनॉमिकल तुरंत ही अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दुकानदार का बिहेवियर अच्छा नहीं है, आप एक बार गए, उसके बाद आप पता चल गया ये तो अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, फिर दूसरा आदमी एक बार गया, फिर ऐसे ऐसे करके जो फर्स्ट टाइम जाएगा उसको पता चलते जाएगा वो 2 लोगों, तो धीरे धीरे जो उसका दुकान चलना वो कम हो गया। तो ये होते हैं सोशल एनवायरनमेंट। अगर आप ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे हो, या आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, या आप उस प्रोडक्ट मार्क नहीं रख रहे हो तो वो धीरे धीरे अफेक्ट करेगा। वो एक को बताएगा, 2 को बताएगा, ऐसे करके वो बिल्डअप करता है। तो कुछ सोशल एस्पेक्ट्स रहते हैं कि अगर आप बिजनेस में हो तो आपको उसको फॉलो करना है। अब ये मैंने आपको पढ़ाया 2 एस्पेक्ट्स में, 2 हमने एनवायरमेंट डील किए, इकोनॉमिकल और सोशल। इसको बस एक बार रीड करो, इसका क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट जो बाकी के हमारे डायमेंशंस है वो हम लोग डील करते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। अभी तक के लिए बाय बाय।